हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सतीश जोशी आपका स्वागत करता हूं आज के एक और नए वीडियो में, जिसका आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पीएलसी। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में पीएलसी होता क्या है, पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएलसी को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और पीएलसी को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। जी हाँ, इसमें पूरा का पूरा खेल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ऐसा पीएलसी कुछ होता है। वेरिएंट्स बहुत टाइप के आते हैं बट आप समझ सकते हो। तो इसमें पूरा का पूरा खेल होता है प्रोग्रामिंग का। जी, आपने प्रोग्रामिंग का नाम सुना होगा या फिर किसी को ऐसे कहते हुए या करते हुए सुना होगा कि मैं तेरी प्रोग्रामिंग कर दूंगा, तुझे कंप्यूटर के हिसाब से चलाऊंगा। तो सेम ऐसा ही होता है पीएलसी में। आप जो प्रोग्रामिंग करोगे उसी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आप जो इनपुट इसको दोगे वही इनपुट के अकॉर्डिंग ऑपरेशन करके ये आपको फाइनल आउटपुट देता है। तो पीएलसी की बात करें, अब पीएलसी को समझने की कोशिश करना, ये होता क्या है। एक्चुअली सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहूँगा आपको। मान लीजिए एक मशीन है, ठीक है, आप मान सकते हो एक मशीन है जिसमें एक पर्टिकुलर बंदा कोई काम करता है। माना वो बंदा प्रोडक्शन आइटम तैयार करता है। ये क्या होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है क्योंकि ये कॉस्टली होता है, तो ऐसे हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बड़ी बड़ी उसमें यूज़ होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो मान लीजिए पर्टिकुलर बंदा कोई प्रोडक्शन आइटम तैयार करता है, तो उस बंदे को एक आइटम को तैयार करने में 10 से 12 तरीके के ऑपरेशन मैनुअली करने पड़ते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे पीएलसी अगर यूज़ करते हैं, उस मशीन को पीएलसी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड ऑपरेशन के हिसाब से आपको उसकी प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। उसके हिसाब से अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो यहाँ सिर्फ मशीन को स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको यकीन मानो स्टार्ट करना पड़ेगा। देन कंप्लीट साइकिल होने के बाद उस आइटम को निकालना पड़ेगा जो आपने इसमें प्रोग्रामिंग किया, उसके हिसाब से ऑपरेशन करके वो आपको फाइनल आउटपुट देता है। तो हम समझ सकते हैं, अगर किसी काम को ऑटोमेटिक तरीके से हमें करना है, मैनुअली नहीं करके अपनी मशीन को अगर हम पीएलसी वाली मशीन बनाते हैं, तो उसमें एक बार आपको प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत होती है कि स्टेप बाय स्टेप मेरे को ये ऑपरेशन होने चाहिए, यहाँ से मैं इनपुट देता हूँ और देन फाइनल रिजल्ट जो होता है, फाइनल आउटपुट जो होता है वो मेरे को ऐसा चाहिए। तो पीएलसी बेसिकली कंप्यूटर न्यूमेरिक अगर आपने सुना है तो उसी बेस पे पीएलसी भी काम करता है। और पीएलसी एक किसी भी काम को, किसी भी मैनुअली ऑपरेशन को आप ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके प्रोग्रामिंग करके पीएलसी के थ्रू उस ऑपरेशन को बहुत कम टाइम में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट जो होता है वो काफ़ी सारा टाइम भी बचता है। तो पीएलसी का मेन काम यही होता है। बाकी दोस्तों डीपली मैं आपको पीएलसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक पीएलसी पे मैं वीडियो और बनाऊंगा। ये बेसिक तरीके से मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए पीएलसी का वीडियो बनाया। उसमें मैं आपको बताऊँगा प्रोग्रामिंग कैसे होती है, क्या चीज़ें उसमें यूज होती है, इनपुट कैसे डलते हैं, उसके आउटपुट कैसे होते हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको आगे बताता जाऊँगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में आपको समझने का मौका मिला है कि आप पीएलसी जो सुनते रहते हैं वो पीएलसी एक्चुअल में होता क्या है और पीएलसी दिखता कैसे है, और पीएलसी वास्तव में मतलब अगर हम यूज़ करते हैं तो पीएलसी के हमें बेनिफिट क्या होते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो सबसे पहले वीडियोज़ देखने के लिए।